रावण के पुत्रों और भाइयों का युद्ध के लिए जाना। दुरात्मा रावण जब शोक से पीड़ित हो इस प्रकार विलाप करने लगा, तब त्रिशिरा ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं कि हमारे मझले चाचा जो इस समय युद्ध में मारे गए हैं ऐसे ही महान पराक्रमी थे, परंतु आप जिस प्रकार रोते कलपते हैं उस तरह श्रेष्ठ पुरुष किसी के लिए विलाप नहीं करते हैं। प्रभु, निश्चय आप अकेले ही तीनों लोकों से भी लोहा लेने में समर्थ हैं। फिर इस तरह साधारण पुरुष की भांति क्यों अपने आप को शोक में डाल रहे हैं? आपके पास ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति, कवच, धनुष तथा बाण है। साथ ही मेघ गर्जना के समान शब्द करने वाला रथ भी है जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं। आपने एक ही शस्त्र से देवताओं और दानवों को अनेक बार पछाड़ा है, अतः सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने पर आप राम को भी दंड दे सकते हैं। अथवा महाराज, आपकी इच्छा हो तो यहीं रहें, मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा और जैसे घरों सर्पों का संहार करते हैं उसी तरह मैं आपके शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। जैसे इंद्र ने शंबरासुर को और भगवान विष्णु ने नरकासुर को मार गिराया था, उसी प्रकार युद्ध स्थल में आज मेरे द्वारा मारे जाकर राम सदा के लिए सो जाएंगे। त्रिशिरा की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण को इतना संतोष हुआ कि वह अपना नया जन्म हुआ सा मानने लगा। काल से प्रेरित होकर ही उसकी ऐसी बुद्धि हो गई। त्रिशिरा का उपर्युक्त कथन सुनकर देवांतक, नरांतक और तेजस्वी अतिकाय ये तीनों युद्ध के लिए उत्साहित हो गए। मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ऐसा कहते और गरजते हुए वे तीनों श्रेष्ठ निशाचर युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण के वे वीर पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे सबके सब आकाश में विचरण करने वाले माया विशारद रण दुर्मद तथा देवताओं का भी दर्प दलन करने वाले थे। वे सभी उत्तम बल से संपन्न थे। उन सबकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी और समर भूमि में आने पर गंधर्वों, किन्नरों तथा बड़े बड़े नागों सहित देवताओं से भी कभी उन सबकी पराजय नहीं सुनी गई थी। वे सभी अस्त्र वेत्ता, सभी वीर और सभी युद्ध की कला में निपुण थे। उन सबको शस्त्रों और शास्त्रों का उत्तम ज्ञान प्राप्त था और सबने तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया था। सूर्य के समान तेजस्वी तथा शत्रुओं की सेना और संपत्ति को रौंद डालने वाले उन पुत्रों से घिरा हुआ राक्षसों का राजा रावण बड़े बड़े दानवों का दर्द चूर्ण करने वाले देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पा रहा था। उसने अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया और उत्तम आशीर्वाद देकर रणभूमि में भेजा। रावण ने अपने दोनों भाई युद्धोन्मत्त महापाशर्व और मत्त महोदर को भी युद्ध में कुमारों की रक्षा के लिए भेजा। वे सभी महाकाय राक्षस समस्त लोकों को रुलाने वाले महावना रावण को प्रणाम और उसकी परिक्रमा करके युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। सब प्रकार की औषधियों तथा गंधों का स्पर्श करके युद्ध की अभिलाषा रखने वाले त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक, नरांतक, महोदर और महापाशर ये 6 महाबली श्रेष्ठ निशाचर काल से प्रेरित हो युद्ध के लिए पुरी से बाहर निकले। उस समय महोदर ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुए काले मेघ के समान रंग वाले सुदर्शन नामक हाथी पर सवार हुआ। समस्त आयुधों से संपन्न और तोड़ीरों से अलंकृत महोदर उस हाथी के पीठ पर बैठकर अस्ताचल के शिखर पर विराजमान सूर्य देव के समान
शोभा पा रहा था। रावण कुमार त्रिशिरा एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ, जिसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे गए थे और उत्तम घोड़े जुते हुए थे। उस रथ में बैठकर धनुष धारण की त्रिशिरा विद्युत, उल्का, ज्वाला और इंद्रधनुष से युक्त मेघ के समान शोभा पाने लगा। उस उत्तम रथ में सवार हो 3 किरीटों से युक्त त्रिशिरा 3 स्वर्णमय शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पा रहा था। राक्षस राज रावण का अत्यंत तेजस्वी पुत्र अतिकाय समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ था। वह भी उस समय एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। उस रथ के पहिए और धुरे बहुत सुंदर थे। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे तथा उसके अनुकर्ष और कुबर भी सुदृढ़ थे। तूणी, बाण और धनुष के कारण वह रथ उद्दीप्त हो रहा था। परास, खड्ग और परघों से वह भरा हुआ था। वह स्वर्ण निर्मित विचित्र एवं दीप्तिशाली किरीट तथा अन्य आभूषणों से विभूषित हो अपनी प्रभा से प्रकाश का विस्तार करते हुए मेरु पर्वत के समान सुशोभित होता था। उस रथ पर श्रेष्ठ निशाचरों से घिरकर बैठा हुआ वह महाबली राक्षस कुमार देवताओं से घिरे हुए वज्रपाणी इंद्र के समान शोभा पाता था। नरांतक उच्च शिवा के समान श्वेत वर्ण वाले एक स्वर्ण भूषित विशाल काय और मन के समान वेगशाली अश्व पर आरूढ़ हुआ। उल्का के समान दीप्तिमान प्रास हाथ में लेकर तेजस्वी नरांतक शक्ति लिए मोर पर बैठे हुए तेज पुंज से संपन्न कुमार कार्तिकेय के समान सुशोभित हो रहा था। देवांतक स्वर्ण भूषित परिग लेकर समुद्र मंथन के समय दोनों हाथों से मंद्राचल उठाए हुए भगवान विष्णु के स्वरूप का अनुकरण सा कर रहा था। महातेजस्वी और महापराक्रमी महापाशर हाथ में गदा लेकर युद्ध स्थल में गदाधारी कुबेर के समान शोभा पाने लगा। अमरावतीपुरी से निकलने वाले देवताओं के समान वे सभी महाकाय निशाचर लंकापुरी से चले। उनके पीछे श्रेष्ठ आयु धारण किए विशाल काय राक्षस हाथी, घोड़ों तथा मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले रथों पर सवार हो युद्ध के लिए निकले। वे सूर्य तुल्य तेजस्वी महामनस्वी राक्षस राजकुमार मस्तक पर किरीट धारण करके उत्तम शोभा संपत्ति से सेवित हो आकाश में प्रकाशित होने वाले गिरोहों के समान सुशोभित हो रही थी। उनके द्वारा धारण की हुई अस्त्र शस्त्रों की श्वेत पंक्ति आकाश में शरद ऋतु के बादलों की भांति उज्जवल कांति से युक्त हंसों की श्रेणी के समान शोभा पा रही थी। आज या तो हम शत्रुओं को परास्त कर देंगे या स्वयं ही मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाएंगी। ऐसा निश्चय करके वे वीर राक्षस युद्ध के लिए आगे बढ़े। वे युद्ध दुर्मद महामनस्वी निशाचर गर्जते सिंहनाद करते बाण हाथ में लेते और उन्हें शत्रुओं पर छोड़ देते थे। उन राक्षसों के गर्जने, ताल ठोकने और सिंहनाद करने से पृथ्वी कंपित सी होने लगी और आकाश फटने सा लगा।